हेलो एवरीवन, आवाज देखो आ रही है ना। जीएसजी के लिए फाउंडेशन बैच कौन, ये वीओडी बैच कौन सा है देखना, पूछना नंबर पूछ लेना तो एक बार। हम्म, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा 100 तक मैंने करा दिया था आपको। अब 101 से है, और सुनो ध्यान से मेरी बात। ये चैप्टर मैं किसी भी बैच में नहीं करा रही थी, इसीलिए अभी जो ये चैप्टर हो रहा है ये सारे बैचेस के लिए हो रहा है। क्योंकि ये हमेशा था कि ठीक है हमने प्रपोजिशन के साथ प्रैक्टिस करा दिया है, लेकिन एज सच फ्रेजल वर्क करके कोई चैप्टर नहीं था आपके इस वीओडी में हो या लाइव क्लास में हो, किसी में हो। तो इसीलिए ये आज सेकंड क्लास है, तीसरे क्लास में ये खत्म हो जाएगा। आज भी हम उतना ही करेंगे जितना पिछली बार किए थे, क्योंकि देखो इसको याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल बेटा। आपको पता है ना, इसका कोई मीनिंग निकलता नहीं है ऐसे वर्ब से या प्रेपोजिशन से, पूरा इकट्ठा मीनिंग निकलेगा। दूसरी बात है, आप जब टेंस पढ़ते हो तो टेंस के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये ध्यान रखना। इंक्वायरी नंबर लिख दो, क्या है। चलो, फॉल फॉर। कोई चीज के लिए आप फॉल फॉर करते हो, इसका मतलब है उसके लिए पागल हो जाते हो, है ना, उसको प्यार करने लगते हो, उसके लिए गिरने को तैयार हो, ऐसा फील करो ना। टू फॉल इन लव विथ, टू बिकम अ विक्टिम ऑफ। बेटा कई बार ऐसा होता है, आप किसी के लिए एकदम गिर पड़ते हो तो आप उसका शिकार हो जाते हो, यानी कि वो अपने तरीके से मैनिपुलेट करता है आपको। इसलिए याद रखना, इसका दो मीनिंग है, एक तो है बहुत अधिक चाहना, या फिर उसका शिकार हो जाना। ही फेल फॉर हर सिंपल बिहेवियर। वो लड़की बहुत सिंपल बिहेवियर की थी, मासूम सी थी, उसे प्यार हो गया। देखो नेक्स्ट, फॉल इन। फॉल इन का मतलब ऐसे फील करो ना कि कोई छत है, उसके ऊपर से नीचे जा रहे हो, गिर जा रहा है कोई, तो फॉल इन कर जा रहा है। तो सिंक इनवर्ड, सिंक मतलब समझते हो डूबना, इनवर्ड मतलब अंदर, कोलैप्स करना, कोलैप्स का मतलब ये होता है ढह जाना। द रूफ फेल इन किलिंग 5 पीपल, यानी छत गिर गया। अब छत मान लो ऐसे गिरेगा किसी चीज के ऊपर, तो क्या होगा, अंदर ही तो केव इन करेगा, तो उसे कहते हैं फॉल इन। और फॉल का सेकेंड फॉर्म देखो फेल है। बेटा यूट्यूब पे क्लास नहीं हो रही है ये, ठीक है ना, ये क्लास एंटायरली आपके ऐप के लिए है। चलो अब चुपचाप से पढ़ो। फॉल इन विथ, किसी के साथ आप एग्रीमेंट में हो जाते हो तो फॉल इन विथ करते हो, यानी कि आपका उसके साथ समझौता हो जाता है, ठीक है ना। आई फॉल इन विथ यू ऑन दिस मैटर, मैं तुमसे इस बात में सहमत हूं। आई फॉल इन विथ यू, देखो विथ मतलब, अब ऐसे फील करना, फॉल इन विथ, विथ मतलब साथ में, तो एग्रीमेंट की बात कर रहा है ये। फॉल फॉर, इसका मतलब सॉरी, फॉल ऑफ। अब कोई भी चीज जब ऑफ होता है ना, तो समझना ऊपर से नीचे गिरा, है ना, यानी कि ऊपर से नीचे गिरने का मतलब हुआ डिक्रीज करना, देखो कम होना। स्टॉक प्राइसेस हैव फॉलन ऑफ, जब स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो क्या होता है, सेंसेक्स हैज फॉलन ऑफ, इसका मतलब नीचे चला गया। फॉल आउट, कभी भी किसी के साथ फॉल आउट करते हो तो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, यानी दोनों में दुश्मनी हो जाता है, क्वारल। देखो, टू क्वारल। और फॉल आउट का मतलब ये भी होता है होना, किसी चीज का, किसी घटने का घटना, है ना, किसी घटना का होना। वी शुड नॉट फॉल आउट विद देम विदाउट एनी राइम और रीजन। बेटा राइम और रीजन का मतलब होता है कारण, बिना किसी कारण के हमें उससे झगड़ना नहीं चाहिए। ये एक का मीनिंग का आपको एग्जाम्पल दिया है। फॉल थ्रू, देखो सब में फॉल है। बेटा इंग्लिश में ही मीनिंग याद करना है नेहा गुर्जर। हम हिंदी में आपके वॉल्यूम 1 हो या वॉल्यूम 2 में भी है बहुत सारा, वो कैब बुक में है, बेटा सब में हिंदी में मीनिंग इसलिए दिया है कि आप एक बार हिंदी में मीनिंग देख के अच्छे से समझ जाते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको इंग्लिश का ही मीनिंग याद रखना पड़ता है, ये ध्यान रखो। फॉल थ्रू का मतलब फेल कर जाना, यानी कि उसमें आप कामयाब नहीं हो तो आप फॉल थ्रू कर रहे हो। द प्लान्स फॉल थ्रू ड्यू टू योर मिसडेमिनर। द प्लान्स, जो भी प्लान हम बनाते हैं वो सारा कंडम हो जाता है, क्यों, ठीक है। मिसडेमिनर का मतलब होता है गलत एक्शन, मिसकॉन्डक्ट। मिसडेमिनर का मतलब हुआ गलत काम, ठीक है। नेक्स्ट आओ बेटा, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं ये, फॉल लगा देगा और एक ब्लैंक लगा देगा और सेंटेंस दे देगा। अब मान लो मैं आपको यही दूं कि द प्लान्स फेल डैश ड्यू टू योर मिसकॉन्डक्ट। अब उसमें थ्रू और फ्रॉम, तो आप कहोगे मैम फेल थ्रू होगा, क्योंकि फेल थ्रू का मतलब होता है फेल करना। अब मिसकॉन्डक्ट या मिसबिहेवियर का मतलब है गलत आचरण, तो गलत आचरण के कारण प्लान्स फेल हो गया, ये मीनिंगफुल बन रहा है। फील लाइक, जब आप फील लाइक करते हो ना, तो इसका मतलब आपकी इच्छा होती है वो काम करने की। जैसे अगर आप भूखा टाइप के हो, यू फील लाइक ईटिंग ऑल द टाइम। अगर आपको बहुत नींद आती है, यू फील लाइक स्लीपिंग ऑल द टाइम। तो आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल, भैया ये तो कभी नहीं लगता था मुझे, नहीं। और हमारी किस्मत इतनी खराब होती थी ना, ये कोविड के बाद हमें यही लगा कि देखो ये बच्चे कितने भाग्यशाली हैं, लोग साल साल भर स्कूल नहीं गए। और हम लोग की किस्मत इतनी गंदी थी कि रात भर जो बारिश हो रही होती थी ना, सुबह सुबह एकदम स्कूल के टाइम पर बंद हो जाती थी, और फिर हमें स्कूल जाना पड़ता था।
तो कभी मन नहीं करता था। आई नेवर फेल्ट लाइक गोइंग टू स्कूल। देखो मैंने क्या कहा, आई नेवर फेल्ट लाइक, पास्ट लाइक गोइंग टू स्कूल। मनोज महतो, बेटा कुछ नहीं बनाना है, तुम लोग की किस्मत कितनी अच्छी, देखो सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। हाँ, अब फिर भी तुम लोग इतना टेंशन में। बेसिकली क्या है ना बेटा, तुम लोग को ओ बीमारी है। हम लोग को अगर ऐसे बना बनाया नोट्स मिलता तो भाई हम लोग आराम से लेट के बस पढ़ते रहते और मजे करते। तुम लोग को ओवर थिंकिंग, समस्या क्रिएट करने की बीमारी है। आराम से मस्त रहो यार, केडी कैंपस में नीतू सिंह के पास इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो तुमको सब कुछ एकदम हलवा बना बनाया मिल जाएगा, बस खा लो। अच्छा ये सही में आज कोई इश्यू हो रहा है शायद, देखो तो नेट का प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैं समझ गया। नेक्स्ट आओ, फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है समझना, बेटा ये बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिगर आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। आई एम अनेबल टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ दिस एम्बिगुअस स्टेटमेंट। बेटा एम्बिगुअस का मतलब होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है ऑफ टू मीनिंग्स, इसीलिए ये अनक्लियर होता है, इसकी मीनिंग स्पष्ट समझ में नहीं आती है, क्योंकि इसके दो मीनिंग निकल रहे होते हैं, क्योंकि एम्बी का मतलब ही होता है बोथ। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं, उसका मीनिंग मैं समझ नहीं पाया। सो फिगर आउट इज टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इस्तेमाल होने वाला स्पोकन इंग्लिश का फ्रेजल वर्ब है। फिश फॉर, अगर आप फिश फॉर करते हो तो तुम खुद सोचो, जब तुम फिश करते हो यानी कि जब मछली पकड़ते हो तो कुछ अंदर से निकालने की कोशिश करते हो। वैसे ही अगर किसी मामले में तह पे जाने की कोशिश कर रहे हो, उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिश फॉर कर रहे हो। देखो, द रिपोर्टर ट्राइड टू फिश फॉर सम इंफॉर्मेशन, रिपोर्टर ने कोशिश किया कि अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आए। क्लास अटक रही है तो बेटा आई कैन नॉट हेल्प, बताओ क्या करें। हम्म, बहुत बफरिंग हो रही है। अभी को जरा देखो, अगर बफरिंग होगी तो मैं क्लास बंद करके आगे देखूंगी। फ्लाई ओपन, अचानक ऐसे खुल जाना, है ना, जैसे लगता है ना जैसे फ्लाई करना, देखो हाथ ऐसे कर दिया मैंने, वैसे ओपन कर जाना। द डोर्स फ्लू ओपन व्हेन द स्टॉर्म केम, जब तूफान आया तो जो डोर्स था फ्लू ओपन, यानी कि ऐसे फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू हुआ। ठीक है, समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? प्रोब, PROB, बेटा प्रोब का मतलब होता है उसमें इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, जब आप कभी कोई इलाज के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर एक बार आपका इलाज करेगा या एक बार ऑपरेशन करेगा, फिर कहेगा फॉलो अप के लिए आपको हर वीक आना पड़ेगा। सो फॉलो अप का मतलब क्या हुआ? टू परस्यू, यानी कि उसके लिए आगे कंटिन्यू करना। यू मस्ट फॉलो अप दिस रूटीन फॉर बेटर रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस रूटीन को फॉलो अप करिए। ठीक है, गेन ऑन, कोई भी चीज गेन ऑन करती, तो ऐसे मान लो ना कोई यहां पर है, वो गेन ऑन करते करते उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दिस मीन्स टू कम क्लोज टू समवन और समथिंग दैट यू आर चेजिंग, जिसका पीछा कर रहे हो। सो चेजिंग कहो या परस्यू कहो, दोनों का मतलब होता है पीछा करना। परस्यू आप करते हो पाने की कोशिश करने के लिए, चेज करते हो किसी को पकड़ने के लिए। ठीक है, आई एम गेनिंग ऑन देम इन माई बिजनेस, यानी कि बिजनेस मैंने बाद में शुरू किया, उन लोगों का बिजनेस बहुत पहले से चल रहा था। टिल आई एम गेनिंग ऑन द बिजनेस, इसका मतलब है कि मैं नजदीक आते जा रही हूँ, मतलब अभी बराबर नहीं पहुंची हूँ लेकिन नजदीक आते जा रही हूँ। देखो नेक्स्ट आओ, गेट अबाउट या गेट अराउंड। गेट अबाउट या गेट अराउंड का मतलब हुआ, एक तो फैल जाना, दूसरा सोशली बहुत एक्टिव होना। देखो, मूव अराउंड और बी सोशली एक्टिव, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव होना किसी चीज में, दैट इज टू गेट अबाउट और गेट अराउंड। गुड न्यूज अबाउट अपकमिंग वैकेंसीज इज गेटिंग अबाउट, इसका मतलब है कि जो गुड न्यूज है वैकेंसीज को लेकर, इज गेटिंग अबाउट, गेटिंग अबाउट का मतलब हो गया फैल रहा है बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। देखो, गेट एट, इसका मतलब टू अंडरस्टैंड, गेट एट इज टू अंडरस्टैंड या कहीं पर सक्सेसफुली पहुंच जाना। आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट एट द ट्रूथ, मैं सच्चाई तक पहुंचने के लिए मैं बहुत ही बेस्ट कोशिश कर रही हूं। सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट एट द ट्रूथ, यानी सच्चाई तक पहुंचने के लिए। गेट अवे विथ, भाग जाना, लेकर, बेटा अवे भाग जाना, और विथ का मतलब के साथ। टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल विदाउट गेटिंग कॉट और पनिश्ड, इसका मतलब है भाग लेना। ठीक है ना, और किसी चीज को करके उसके साथ ही भाग लेना। द थीव्स गॉट अवे विथ ऑल माई बिलोंगिंग्स, मेरे सारे सामान के साथ थीव्स भाग गए। देखो, ठीक है, नेक्स्ट आओ, गेट बैक। ध्यान से सुनो, इसको मैं खत्म करूंगी कल, कल इसका पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, और फिर 3 दिन के लिए मैं नहीं रहूंगी दिल्ली में।
तो इसीलिए मेरी पूरी कोशिश यही है कि इस वीक का आपका जो 3 क्लास है, वो मैं लगातार कंप्लीट करके और फिर उसके बाद मैं जाऊँ। ठीक है, फिर 3-4 दिन के लिए मैं नहीं रहूँगी। हमारे ऑफलाइन की क्लासेस की बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो गई है बिकॉज़ ऑफ आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण। तो मुझे 2-3 दिन के लिए उसी में बिज़ी रहना पड़ेगा। चलो, गेट बैक टू रिटर्न ना, आई विल गेट बैक टू यू सून, इसका मतलब है कि मैं वापस गेट बैक टू यू सून, यानी कि फिर से वापस आपके पास आऊंगी या मिलूंगी या फोन करूंगी। गेट बैक टू यू सून, जल्द ही। देखो, लौटना, समझ में आया? प्रणव बेटा, मैं ये कुछ नहीं करती हूँ। आप लोग सब जो भी करना आप सब मेल करोगे। किसी का वैलिडिटी के बारे में बात कर रहे हो, वो सब मैं नहीं करती बेटा, मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ। गेट अलोंग, अगर आप अलोंग का समझना, जब भी हम प्रेपोजिशन पढ़ाते हैं तो अलोंग का मीनिंग बताते हैं ऐसे। ये फिगर है अलोंग का, यानी कि इस तरह से किसी के पैरेलल। गेट अलोंग मतलब साथ साथ चलना। अब आप खुद सोचो, अपने फ्रेंड के गेट अलोंग आप कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप दोनों में स्मूथ रिलेशनशिप है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है ना। देखो, ही एंड हिज वाइफ आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल दीज डेज, यानी कि वो और उसकी वाइफ के बीच में आजकल सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, यानी दोनों स्मूथली एक साथ नहीं चल रहे हैं, मतलब कुछ मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। गेट डाउन, अब गेट डाउन का मतलब है कि भाई देखो, खुद सोचो कि मैं अभी इधर उधर कुछ कर रही हूँ, फिर आराम से कुर्सी लगा के बैठ कर अपना काम शुरू कर दूंगी, तो आप कहोगे गॉट डाउन टू वर्क, यानी कि फिर से आप सब अपना अटेंशन सब तरफ से हटा के काम पे ध्यान दे देना। देखो, टू डायरेक्ट अटेंशन टूवर्ड्स समथिंग, प्लीज गेट डाउन टू योर वर्क। जैसे सब लोग मजे कर रहे हैं मेरे ऑफिस में, मैं कहूँ भाई ये क्या हो रहा है, गेट डाउन टू योर वर्क, यानी काम शुरू कर दो। ठीक है, एक सेकेंड। मैं एक बार 120 तक खत्म करा के एक बार यहाँ पर फिर से क्लास चालू करवाऊंगी, क्योंकि पीछे से प्रॉब्लम चल रहा है नेट का। अगर ठीक हो जाएगा तो फिर कंटिन्यू कर लेंगे, मैं 120 तक पहले खत्म करा लूं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, गेट ऑफ। आप ऑफ ले लेते हो जब मर्जी करता है, ऐसे याद रखो। तो ऑफ का मतलब क्या हुआ, लीव लेना। देखो, टू लीव वर्क विद परमिशन, लेकिन याद रखना बेटा, गेट ऑफ जब लेते हो तो आप ऑफ लेते हो परमिशन के साथ। यू कैन गेट ऑन ऑफ टुमारो, गेट एन ऑफ का मतलब हुआ एक छुट्टी। ठीक है ना, रिमेंबर वन थिंग, अगर है टू लीव विथ परमिशन, इसका उल्टा होगा टू प्ले ट्रुएंट, और टू प्ले ट्रुएंट का मतलब होता है टू लीव विदाउट परमिशन, यानी कि आप छुट्टी ले रहे हो बिना परमिशन के। ठीक है, गेट ऑन मतलब प्रोग्रेस करना, कोई चीज में अपना आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और गेट अलोंग और गेट ऑन दोनों का एक भी मीनिंग है, यानी कि अच्छे रिलेशन होना। हार्मोनियस टर्म्स का मतलब है अच्छा रिलेशन होना। ही गेट्स ऑन वेल विथ ऑल हिज नेबर्स, उसका अच्छा चलता है नेबर्स के साथ। बेटा, गेट ऑन और गेट अलोंग हम चाहे तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते थे। ठीक है बेटा, अभी क्लास को बंद करके फिर से चालू किया जा रहा है, आप लोग फिर से वापस आना। नेट का थोड़ा सा पीछे राउटर से प्रॉब्लम है, एक बार हम लोग क्लास बंद करके फिर से चालू कर रहे हैं। देखो, अब सब कुछ ठीक। गेट ओवर, अब ऐसे सोचो, आप कोई चीज के ऊपर उठ गए, तो यानी कि ओवरकम कर गए, यानी कि उससे उबर गए। ठीक है, इसका है फाइनली आई गॉट ओवर द डिफिकल्टीज एंड कोर्ट केसेस, जितने भी कोर्ट के केसेस थे, सारी परेशानियों से मैं उबर गया, यानी कि गेट ओवर का सेकंड फॉर्म लगाया बेटा, गॉट ओवर। गेट रिड ऑफ, ये तो बहुत ही आसान है, किसी चीज से छुटकारा पाना। देखो, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बैड हैबिट्स, अगर आपकी कोई बैड हैबिट है तो क्या कहोगे, मैं आपको गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स। नेक्स्ट आओ, गेट राउंड अ प्रॉब्लम, किसी भी तरह का हर्डल है ना, किसी तरह का कोई सेटबैक, अगर गेट राउंड करते हो तो गेट राउंड मतलब समझ रहे हो, वैसे मान लो यहाँ प्रॉब्लम है या कोई हर्डल है, यानी कोई किसी तरह का आपको बाधा है, तो आप राउंड होके निकल जा रहे हो, यानी कि अवॉइड कर रहे हो उसको। देखो, टू इवेड, इवेड का मतलब होता है बचना, इवेड का मतलब बचना, और अवॉइड अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करना। ही विल गेट राउंड द प्रॉब्लम्स इन सम वे, वो प्रॉब्लम से किसी ना किसी तरीके से बच जाएगा। नेक्स्ट आओ, गेट राउंड समवन, सबसे पहले देखो, गेट राउंड समथिंग एंड गेट राउंड समवन,
किसी को अगर आप गेट राउंड करोगे तो ऐसे सोचो ना, जैसे मैं ऐसे जा रही हूं, आप मेरा हाथ पकड़ के धीरे से अराउंड ऐसे घुमा के आप अपने साथ ले गए, इसका मतलब है कि किसी को अपने टीम में शामिल कर लेना, यानी किसी का मत को, यानी कि किसी के जो भी वो सोच रहा है उसको चेंज करके अपने पक्ष में कर लेना। परसुएड का मतलब होता है मनाना, किसी को मनाकर अपने में शामिल कर लेना। someone to do what you want, you will have to get them round to join your team, यानी कि अपने टीम को ज्वाइन करने के लिए उनको मनाना पड़ेगा। गेट थ्रू, अब थ्रू ऐसे याद रखो, जब आप प्रेपोजिशन पढ़ते हो ना तो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर से घुस के निकल लेना, तो वही मीनिंग आ रहा है टू फिनिश, यानी कि कोई काम को खत्म कर लेना या फिर फिनिश करने में असिस्ट करना, उसका साथ देना। नितिन पहले चैप्टर तो पढ़ो यार, एग्जाम में कैसे आता है, तुम इडियट्स हो बिल्कुल, ऐसे इडियट्स मत पढ़ो, क्योंकि तुम लोग क्या है ना कि पहले शादी हुई नहीं, पहले बच्चा कैसे पैदा होगा वो तुम लोगों को पहले जानना है। हद इडियट हो तुम लोग, तब से एक ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन, अरे चैप्टर तो खत्म करो। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू दिस टास्क इन अ वीक। गेट थ्रू का मतलब क्या कहा मैंने कि कोई चीज को फिनिश करना, यानी कि निकल लेना उसमें होते हुए। देखो अगर तुम मेहनत करोगे तो इस टास्क को एक वीक में खत्म कर दोगे। हर चैप्टर के बाद मैं आपका रिकॉर्डेड वीडियो डलवा रही हूं प्रीवियस ईयर का, फिर भी तुम लोग को चैन नहीं। गेट अप, ये तो बहुत ही आसान है, सबको पता है, जाग जाना। आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे, जो मैं कभी नहीं जागती हूँ, 6 बजे तो मैं कभी नहीं जागती, लेकिन देखो लिखने में क्या है, देर सोशल मीडिया में जो लिख दो वही कि अच्छा मैडम सिर्फ 4 घंटे सोती है, 6 बजे सुबह उठ जाती है। नेक्स्ट आओ, गिव अवे, जब भी अब कोई चीज देते हो ना ऐसे तो यू गिव अवे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट। फिर से शुरू, द चीफ गेस्ट गिव अवे द प्राइजेस, ये 2-3 बार आया है। गिव आउट, गिव इन, गिव अप, गिव अवे द प्राइजेस, द मेडल्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पहला। गिव अवे का मतलब उजागर करना भी है, और गिव अवे का मतलब बिट्रे करना भी है। बिट्रे का मतलब हुआ धोखा देना। एक से इडियट्स बैठे हैं, मतलब मैं यहां देखती हूँ कि भाई कुछ ढंग का क्वेश्चन आएगा, ब्रेकअप गर्लफ्रेंड से हो गया है क्या करूं, एक लिख रहा कंजंक्शन का पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। पीडीएफ डाउनलोड करना नहीं आता तुम लोगों को तो क्या करोगे जिंदगी में। गेट रिड का मतलब होता है बेटा छुटकारा पाना। गिव इन और गिव अप दोनों ध्यान से सुनो बेटा। गिव अप का मतलब होता है हार मान गई, नहीं होगा मुझसे, एंड गिव इन का मतलब भाई सरेंडर कर गई, भाई जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना, हथियार डाल देना। गिव इन टू सरेंडर, टू सबमिट, यानी कि मान जाना, समर्पण कर देना, नहीं हो सकता अब क्या करूं मैं। द डॉटर इन लॉ गेव इन टू हर इन लॉज डिमांड, ससुराल वालों को बहुत कुछ चाहिए था, डॉटर इन लॉ ने कहा कि भाई कुछ नहीं कर सकते, जो मांग रहे हैं उन्हें देना पड़ेगा, यानी कि मान गई। और गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, अगेन इसका मतलब वही होता है कि हथियार डाल देना, भाई कुछ नहीं कर सकते, राइट। इसका देखो शी हैज गिवन अप स्मोकिंग, यानी कि छोड़ दिया है। गिवन अप का मतलब छोड़ देना होता है, जैसे होता है ना नेवर गिव अप, इसका मतलब है कभी भी हार मत मानो, कोई ट्रिक नहीं होता बेटा, पढ़ना पड़ता है। हम्म, गो अहेड का मतलब हुआ आगे बढ़ना। गो अहेड विथ योर डिमांड्स, यानी चलो अपने मांगे बताइए क्या क्या मांगे आपके, गो अहेड। तो जैसे मैं कहूंगी गो अहेड तो बहुत ही घटिया घटिया क्वेश्चन आने लगते हैं। गो अहेड विथ योर क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। प्रूव होता है साबित करना, प्रोब PROBE होता है बेटा, ठीक है। प्रोब का मतलब होता है कोई चीज में इन्वेस्टिगेट करना, एंड प्रूफ सबूत होता है। एक सेकंड रुकना, हाँ, लंकापति रावण, वाह बहुत अच्छी बात है बेटा। अब तुम वॉल्यूम 2 करोगे, अब तुम वॉल्यूम 2 करोगे। नेक्स्ट आओ, गो अलोंग, फिर से अलोंग आ गया। आपको पता था ना अलोंग जब भी फील करो आप तो ऐसे फील करो कि ऐसे पैरेलल चल रहे हो। गो अलोंग का मतलब जब आप साथ साथ चल रहे हो, तो गो अलोंग का मतलब कोऑपरेट करना। और गेट अलोंग का मतलब क्या था कि अच्छा कोऑपरेशन है दोनों में, दोनों में अच्छी निभ रही है। तो आई विल गो अलोंग विद देम ऑन दिस इश्यू, भाई मैं इस मामले में तो बाकियों का सहयोग करूंगी। आई विल गो अलोंग विद देम ऑन दिस मैटर, ठीक है। गो एट, गो एट मतलब ऐसा लगा ना कि पूरे एनर्जी के साथ उस चीज में काम करना या पाने की कोशिश करना। द बुल वेंट एट द ऑडियंस एंड दिस लेड टू स्टैम्पीड, बेटा स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़, ठीक है ना, भगदड़। तो बुल जो था, जो सांड था, वो अचानक वहां एरिना से उछल के लोगों पर कूद पड़ा और जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। गेट एट का मतलब हो गया, गो एट का मतलब हो गया एकदम पूरे
ताकत के साथ आक्रमण करना। जैसे अगर मैं कहूंगी भाई एग्जाम के लिए जस्ट गो एट इट, इसका मतलब है पूरे ताकत के साथ आप उस पर झपट्टा मार दो, मुकाबला करो। नेक्स्ट आओ, क्यू का मतलब, बेटा क्यू का मतलब होता है लाइन जो लगाते हो ना किसी चीज में, मंदिर के बाहर देखते हो लंबी क्यू रहती है। लाइव क्यों नहीं पढ़ाते हो? लाइव ही तो पढ़ा रही है, और कैसे पढ़ा रही है? हाँ? आस्था, फुल ऑनेस्टी के साथ पढ़ोगे ना बेटा, एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। नेक्स्ट आओ, गो बैक ऑन। अब फिर ऐसे फील करो कि गो बैक, पीछे हट गई आप, वादा कर रहे हो मुकर गए, गो बैक टू ब्रेक अ प्रॉमिस। व्हाई डिड यू गो बैक ऑन योर प्रॉमिस, यानी कि अपने वादे से क्यों मुकर गए। और अच्छा फिर आप कहोगे मैम गो बैक योर प्रॉमिस, फिर प्रॉमिस क्यों लिखा, बेटा लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आओ, थैंक यू अंकित। गो बाई, जैसा रास्ता है आप वैसे ही जा रहे हो, गो बाई मतलब जैसे काम करना है वैसे ही अकॉर्डिंगली काम करना, नियम अनुसार कार्य करना। वी शुड गो बाय द ट्रैफिक रूल्स, इसका मतलब है कि हमें ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन गो बाय का मतलब एक और है कि गुजरना, या समय, किसी तरह की परिस्थिति है वो गुजरना। टाइम्स वेंट बाय, समय बीतता गया, है ना। लेकिन कभी आप कहोगे भाई इतनी तेजी से निकल गया, तब कहते हैं टाइम फ्लाइज, यानी समय बस उड़ के निकल जाता है, इतनी तेजी से भाग जाता है। गो डाउन, जब भी कोई चीज कोई डाउन जाता है ना बेटा, तो कोई मान के ऐसे चलो, जैसे मान लो कुछ रखा हुआ है, उसमें कोई पानी गिराया आपने और उसने सोख लिया, वैसे स्पॉन्ज को फील करो। तो गो डाउन का मतलब हुआ उसमें समा जाना, यानी एक्सेप्टेड हो जाना, टू बी एक्सेप्टेड। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डिड नॉट गो डाउन वेल इनिशियली। पहले कहा कि इंसान जो है वो बंदर से बना हुआ है, कहा भाई ऐसा थोड़ी है, हमारे तो पूर्वज चौधरी थे, नहीं सारे जाट मुकर गया कि ना ऐसा नहीं होता, डार्विन गधा है, नहीं। तो शुरू शुरू में जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था डिड नॉट गो डाउन वेल, यानी शुरू शुरू में एक्सेप्टेड नहीं हुआ। ठीक है, अभिषेक मेरा बर्थडे नहीं बेटा, कृष्ण जी का बर्थडे है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे मैम, पागल हो तुम लोग। गो डाउन इन हिस्ट्री अगेन, हिस्ट्री में नीचे चला जाना, इसका मतलब है इतिहास बन जाना, राइट, टू गेट रजिस्टर्ड इन हिस्ट्री। अशोक वेंट डाउन इन हिस्ट्री ड्यू टू हिज रिलीजियस वर्क, लाख से ज्यादा आदमी को मरवा दिया इसने, है ना। अगर आज भारत में मौजूद होता आज प्रेजेंट सिचुएशन में, तो इसको तो बिल्कुल चौराहे पर फांसी की सजा का इंतजाम कर दिया गया होता। लेकिन देखो नाम कितना हुआ, मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये हालत थी इसकी। लेकिन फॉर हिज चैरिटेबल वर्क ही वेंट डाउन इन हिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट आओ, गो फॉर, बेटा गो एट एंड गो फॉर। आप फील करना किसी चीज को झपट्टा मार के पकड़ने की कोशिश की जा रही है। टू अटैक, टू ट्राई टू अटेन, टू चूज, कोई चीज चुनना, पाने की कोशिश करना। ठीक है, आई विल गो फॉर दिस ड्रेस, इफ यू वॉन्ट इट गो फॉर इट। अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसे पाने की कोशिश करो, गो फॉर इट, जैसे किसी चीज के लिए पाने के लिए उसकी तरफ भागना। ठीक है, नेक्स्ट आओ, गो ऑफ, एक्सप्लोड, हट जाना। द बॉम्ब वेंट ऑफ, गो ऑफ का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट ऑफ। देखो, द बॉम्ब वेंट ऑफ एंड पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब हुआ इधर उधर, अफरा तफरी मच गया, अफरा तफरी मच गया। ठीक है, गो ऑन, जारी रखना, गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब बोल रहा है तो बकवास किए जा रहा है, खा रहा है तो खाए जा रहा है, सो रहा है तो सोए जा रहा है। मतलब शी वेंट ऑन रीडिंग द बुक, यानी किताब वो पढ़ती रही लगातार। ही वेंट ऑन स्पीकिंग, बोलता रहा। गो ओवर, गो ओवर का मतलब होता है एक्सेप्टेड हो जाना। जैसे मैंने कहा था ना, एक और यहां पर था इन करके, गो डाउन का था, वैसे सेम है गो ओवर। द फिल्म वेंट ओवर वेल, यानी फिल्म को एक्सेप्ट कर लिया गया। जैसे कुछ कुछ फिल्म्स होते हैं अपने समय से इतना आगे रहता है ना कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जैसे मेरा नाम जोकर में, है ना। द फिल्म डिड नॉट गो ओवर वेल, 4 घंटे की मूवी थी, बहुत पुरानी पिक्चर, हमारे जमाने से बहुत पुरानी पिक्चर, वो नहीं चली थी, क्योंकि उस जमाने में एक स्टूडेंट जो कि बस स्कूल का, मैं कह सकती हूँ 9-10 का बच्चा होगा, उसका जो इमोशन था, प्यार था अपने टीचर के प्रति, वो दिखाया गया था। ठीक है, क्योंकि वो अभी जवान हो रहा था और सामने उसकी मिल गई खूबसूरत टीचर। तो उस जमाने में ये चीजें भाई कैसे कोई देख सकता है, आज के जमाने में भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो द फिल्म डिड नॉट गो ओवर वेल। ठीक है, यस अंकित बिल्कुल सही। गो थ्रू,
अगेन थ्रू, थ्रू जब भी याद रखो ना तो आप ऐसे याद रखना कि कोई चीज ऐसे बना हुआ है और उसके अंदर से होके वो गुजर रहा है, यानी टू पास थ्रू अ टाइम। और गो थ्रू का मतलब पढ़ना भी होता है। गो थ्रू, जैसे अगर आप कहते हो कई बार कि मैम वो कैब के लिए क्या करें, तो मैं कहती हूँ गो थ्रू माई वो कैब बुक। गो थ्रू का मतलब रीड करना, लेट मी गो थ्रू दिस बुक, मुझे ये बुक पढ़ने दो। और दूसरा है कि गो थ्रू, टू पास थ्रू अ टाइम। जैसे अगर मैं ये कहूं कि किसी भी चीज को द इंसिडेंट डिड नॉट गो थ्रू वेल, इसका मतलब भी वही हुआ कि पास नहीं किया प्रॉपर तरीके से थ्रू टाइम। पर जीके जीएस क्लासेस, बेटा जीके जीएस के लिए आप ले लो ना, वीओडी ले लो, उठा लो एक कोई, कौन सा वीओडी है? 41, 45, ओके। जीके का जो हमारे ऐप में है बैच नंबर 45 वो उठा लो, क्योंकि वो ऑलरेडी खत्म हो गया। वीओडी 45 जीएस स्पेशल बैच 45, ओके, बहुत ही सस्ता है। नेक्स्ट आओ, गो अप, ऊपर जाना, इंक्रीज। प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स वेंट अप ड्यू टू फेमीन। बेटा फेमीन जो होता है ना वो सूखा पड़ता है, फ्लड बाढ़ होता है ना। तो जो प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स है वो ऊपर चला गया, मतलब दाम बढ़ गया। गो विथ, टू सेलेक्ट और चूज, आई कैन नॉट गो विद दिस ब्रांड, प्लीज गो विद दिस ब्रांड। इसका मतलब ये ब्रांड चुन लो। देखते बॉलीवुड स्टार्स को भाई 2.5-2.5 लाख का तो पर्स ही लेती है वो, सो दे गो विद द फेमस ब्रांड्स। नहीं देखते हो 40 लाख की तो घड़ी पहनते हैं उन लोग, 40 लाख में हम कितना सोना ले लें, अब वो सोना कितना काम आएगा? नहीं, सोचो, सोने का दाम बढ़ता है। नहीं, माई रिकॉर्डेड क्लासेस आर प्लेइंग, मतलब एक मिनट रुकना बेटा। तुम लोग इतनी गंदी नजर रखते हो मेरी गाड़ियों पे। चलो नेक्स्ट, हियर ऑफ। बेटा याद रखना, मैंने आपको ये वाला पोर्शन है ना कराती हूँ उसमें भी, प्रेपोजिशन में भी। हियर का मतलब होता है सुनना, और हियर ऑफ का मतलब है समाचार मिलना, किसी चीज की खबर मिलना, किसी चीज की खबर, किसी का न्यूज मिलना इज हियर ऑफ। देखो, हियर ऑफ, आई हैवंट हर्ड ऑफ एनी सच हॉन्टेड हाउस। देखो, आई हैवंट हर्ड ऑफ एनी सच हॉन्टेड हाउस। बेटा हॉन्टेड का मतलब होता है भूतिया, भूतिया घर। हाउस मतलब घर। मैंने ऐसे कोई भूतिया घर के बारे में नहीं सुन रखा है। हिट ऑन या हिट अपॉन, अचानक दिमाग में आना, यार ये बात थी, जैसे लगता है ना आइडिया हिट ऑन किया दिमाग में सीधा। एन आइडिया हिट अपॉन मी व्हेन आई वाज रीडिंग द स्टोरी। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था, तो है ना, ऐसे मनोहर कहानियों का पढ़ते थे लोग पहले, और उसके बाद उनके दिमाग में मर्डर की आइडिया आती थी। बेटा ग्रामर को अगर 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है तो आपको वीओडी लेना पड़ेगा, अच्छे से जान लो, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी स्पीड में नहीं पढ़ाती। नेक्स्ट आओ, होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है पकड़ के रखना, कोई चीज को अपने तक पकड़ के रखना, आगे नहीं बढ़ने देना। ध्यान से सुनना, टू रिटेन इन वंस पोजेशन, यानी कि अपने पोजेशन में रखना। टू रेस्ट्रेन वन सेल्फ, यानी अपने कब्जे में रखना। और होल्ड बैक, अब जैसे मान लो मेरे आंखों में आंसू आ रहा है, मुझे बिल्कुल रोना आ रहा है, आई एम होल्डिंग बैक माई टीयर्स। इसका मतलब है कि आंखों में आंसू जो है ना उसको बैक रखने की कोशिश करें, कहीं टपक गया तो तुम लोग देख लोगे यार मैडम तो रोती है। नहीं, प्लीज होल्ड बैक योर इमोशंस। इसीलिए ऐसे कंडीशन में कहा जाता है होल्ड बैक योर इमोशंस। पहले बेटा नहीं रोते थे लोग, हम लोग के समय में ना प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, सब स्ट्रॉन्ग दिखाने की अपने आप को कोशिश करते थे, भाई स्ट्रॉन्ग रहो, स्ट्रॉन्ग, लोगों के सामने रो मत। आजकल तो अलग जमाना है ना, आंसू रोते हैं, जैसे आंसू घड़ियाली आंसू भी टपका दे कोई ना, हाई कितना प्यारा बच्चा है, कितना मासूम है, देखो रो रहा है। बेटा लोग ऐसे ऐसे घड़ियाली आंसू के पूरे के पूरे जो मैं कह सकती हूँ टब लेकर रहते हैं ना, कि आपके सामने इतना बढ़िया रोएंगे कि आप लगेगा अरे यार कितना ये इमोशनल हो रहा है, कितना प्यारा है ना, कितना दुखी है, कुछ नहीं है, अंदर टब्स है, उनको पता है कब उस टब को बाहर उधेलना है। सो ऑलवेज रिमेंबर, दोज पीपल डू नॉट होल्ड बैक देयर इमोशंस बिकॉज दे वांट टू शो देयर इमोशंस टू एक्सप्लॉइट यू। आजकल लड़कियों को समझा रही हूँ, लड़के बहुत आंसू भर भर के रोएंगे तो मत आ जाना उनके चक्कर में, होल्ड डाउन। ओके, हम लोग के पीछे मैडम पड़ी रहती है, अभिषेक चौहान लिखा तो ट्रू मैम, लेकिन पता चला होगा यार मैडम तो चप्पल हम लोग को मार रही है और खुद गलती से लिख दिया ट्रू मैम। अब देखो अभिषेक, तुम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डिलीट होने लायक भी चीज नहीं है ना। हाँ, आप लोग टेलीग्राम, ये टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, उसमें तुरंत डिलीट मार देते हो।
एक सेकेंड बेटा। चलो नेक्स्ट आओ। होल्ड डाउन, अगेन किसी चीज को पकड़ के तुम डाउन किए हुए हो, इसका मतलब है अगेन उसको रेस्ट्रेन किए हुए हो, टू प्रिवेंट और लिमिट। द मिलिटेंट्स वर हेल्ड डाउन बाय द इंडियन आर्मी। आप खुद ऐसे सोचो नहीं यार कि मिलिटेंट्स को ऐसे पकड़ के डाउन किए हुए हो, इसका मतलब क्या है कि उनको कंट्रोल किए हुए हो, है ना। इसलिए देखना जब कोई मिलिटेंट या कोई रॉबर पकड़ा जाता है ना, तो उसको नीचे होल्ड डाउन किया जाता है हाथ पीछे करके, ताकि वो मूवमेंट नहीं कर सके। यस, लड़कियां भी रोती है, लड़कियां तो रोती है यार, उनके भी आंसू मत जाना, वो भी बहुत कम आजकल। लड़कियां भी बहुत मैनिपुलेटिव हो गई है आजकल, दोनों मैनिपुलेटिव हो गए बेटा। हमारे समय में ना, हम लोग सच कहें तो मतलब आज के जमाने के हिसाब से ना, जो जेन जी है और तुम लोग जो है उनके जमाने के हिसाब से ना, हम लोग को नीरा मूर्ख, मतलब गंदे से गंदा जो मूर्खों का सिनोनिम्स हो सकता है, जो भी आप गंदे से गंदा सिनोनिम्स हो सकते हो, वो दे सकते हो। और मैं आज भी उतने ही मूर्ख हूं। सबसे बड़ी समस्या यही है मेरे साथ कि मैं समय के साथ है ना, होशियारी नहीं सीख पाई। सब कुछ सीखा मैंने, ना सीखी होशियारी। गाना सुने हो? अनाड़ी गाने का है, अनाड़ी पिक्चर का है, उसमें राज कपूर था। हाँ, मेरे जमाने से पहले का ही है। चलो हाँ, जेंजी, अब तो जेंजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। होल्ड ऑन, पकड़े रहना। अब पकड़े रहना मतलब क्या? जैसे देखते हो कभी भी किसी का फोन आता है, आप कभी पापा को बुलाने जा रहे हो, कहते हो काइंडली होल्ड ऑन, इसका मतलब है कि बने रहो लाइन पे, है ना। बेटा मिलिटेंट्स का मतलब उग्रवादी होते हैं, आतंकवादी टेररिस्ट होते हैं, उग्रवादी होते हैं कौन? मिलिटेंट्स। होल्ड ऑन, टू मेंटेन वंस ग्रिप, ग्रिप मतलब पकड़, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, टू वेट फॉर समथिंग वांटेड और रिक्वेस्टेड, मतलब वेट करना, पकड़े रहना, बने रहना, ये। प्लीज होल्ड ऑन व्हाइल वी ट्रांसफर योर कॉल टू द एग्जीक्यूटिव, ये तो बहुत बार सुने होंगे, है ना। क्योंकि आप जब कॉल करते हो तो वेटिंग रहता है वहां पे इस कंपनी में, तो कहता है प्लीज होल्ड ऑन, यानी काइंडली आप बने रहिए, इसका मतलब कंटिन्यू टू डू समथिंग, यानी अगर थामे हुए हो फोन तो थामे रहो। होल्ड विथ, इसका मतलब होता है एग्री करना, अप्रूव करना, सहमत होना। आई कैन नॉट होल्ड विद देम ऑन दिस मैटर, अगेन वही है, होल्ड विथ है ना, तो आप समझ जाओ होल्ड विथ को हम एग्री विथ कर दे, मीनिंग सेम है, यानी किसी से सहमत होना। हंट डाउन, बेटा हंट करना शिकार करना होता है, तो हंट डाउन वैसे ही खोज के शिकार करके मार देना। अब खो सोचो टेररिस्ट को क्या करती है हमारी पुलिस फोर्सेस, ढूंढ के निकालती है, वहीं पर ठोक देती है, वही हुआ हंट डाउन। टू परस्यू सक्सेसफुली बाय डिलिजेंट एंड सर्चिंग एंड चेजिंग, डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनत, तो मेहनत से उसको खोजना, उसका पीछा करना, और सक्सेसफुली इसलिए कर रही हूं मैं क्योंकि हंट का मतलब शिकार करना, हंट डाउन मतलब मार के गिरा दिया नीचे, वो फील करो। द मिलिटेंट्स वर हंटेड डाउन एट द बॉर्डर, जैसे ये सुना समझ लो कि उनको मार के गिरा दिया गया। अब उसको कैसे मारा गया वो नहीं दिया गया, ठीक है। अंक अखिल, फॉल बैक का मतलब होता है बेटा उस पर इसको आप सपोर्ट लेना उसका, ठीक है। सचिन, बहुत दूर लाइब्रेरी जाने से फायदा नहीं बेटा, आपके मोहल्ले में हो तो ठीक है। अंकित, आप अपना नंबर दो बेटा। हश आप, कोई चीज का किसी को मत बताना, हश आप। रंजीत यादव बेटा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ के देखो उनसे। मैंने क्या कहा? किसी को मत बताना, हश आप, राइट। दे हश्ड अप द स्कैम, कोई स्कैम पता चला और सब लोगों ने मिलकर उसको हश अप कर दिया, यानी कि हाइड कर दिया। इंप्रेस ऑन, किसी तरह का आइडिया वगैरह, जो देखो यहाँ आइडिया इसलिए लिखा है कि अगर मैं कोई आइडिया को आप पर इंप्रेस ऑन कर रही हूं, तो आप पर उसको दबाव के साथ या फिर आपको कोशिश करें कि इंप्रेस हो जाओ और वो मान जाओ, ठीक है। टू कन्विंस समवन और इम्पार्ट अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ समवन। कन्विंस का मतलब वही होता है बेटा, परसुएड, मनाना, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने। शी कैन इंप्रेस अपॉन द क्लाइंट्स इजिली, क्लाइंट्स को बहुत प्यार से, मीठी मीठी बातों से तुरंत इंप्रेस करके और क्लाइंट से पैसे निकलवा लेती है, इसका मतलब हो गया। देखते हो कई बार कंपनी में आपके कुछ ऐसे स्टाफ होंगे जो क्लाइंट से पैसे निकलवाने की क्षमता रखते हैं, बाकी लोग नहीं, राइट। आयरन आउट, अब देखो कपड़ा है, उसमें बहुत सिलवटे हैं, अब सिलवट को ऐसे कर देना तो आयरन आउट करना। जब आयरन आउट होगा देखना बाकी जगह लगेगा यार उलझा उलझा है, और वो लगेगा एकदम स्मूथ है, यानी कि किसी तरह के प्रॉब्लम को स्मूथ कर देना, यानी कि सुलझा लेना। टू ईज अ प्रॉब्लम, वी नीड टू आयरन आउट अवर डिफरेंसेस, हम दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो हम दोनों के बीच में लड़ाइयां हैं, है ना, मतभेद है, उनको हमें स्मूथ कर लेना चाहिए, यानी कि खत्म कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, जंप एट, बेटा किसको गोल्ड डिगर कह रहे हो? हाँ, कभी लड़की का नाम लेते कहते गोल्ड डिगर, बेटा गोल्ड डिगर बनने के लिए तुम्हारे पास गोल्ड भी होना चाहिए, जिसको लड़की डिग करेगी, है ना। अब डिग करने के लिए गोल्ड ही नहीं है तुम लोग के पास, तो गोल्ड डिगर क्या है, कहाँ? अब तुम एक चिप्स खिला दो, एक 5 स्टार खिला दो, कहती मैडम वो गोल्ड डिगर थी,
बेटा तुम्हारी औकात भी तो होनी चाहिए कि हाँ तुम्हारे पास बहुत गोल्ड है और कुछ 1-2 किलो गोल्ड उसने तुमसे जबरदस्ती ले लिया, तुम्हें मूर्ख बना के, तब कहो गोल्ड डिगर। गधा कहेगा गोल्ड डिगर। चलो, जंप एट कंक्लूजन, इसका मतलब है हड़बड़ी में किसी नतीजे पर पहुंचना। हड़बड़ी में किसी नतीजे पर पहुंचना, यू शुड नॉट जंप एट एनी कंक्लूजन, किसी भी निष्कर्ष पर हड़बड़ी में ना पहुंचे। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन डूइंग दिस, इसका मतलब जारी रखना। 153 बेटा आयरन आउट तो बताया इतने अच्छा से कि आप सुनो, बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आयन। देखिए आयन का मतलब हो गया आयरन, वही वाला आयरन यार, देखिए जिससे तुम आयरन करते हो, लेकिन उसको कहते हैं आयन। ठीक है, आयन आउट का मतलब होता है कि उसको समेट एकदम सुलझा देना, सीधा कर देना, किसी तरह के रिलेशन में आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको स्मूथ आउट कर देना। ठीक है शीबा, बिल्कुल शीबा ने बिल्कुल औकात उतार दी तुम लोगों की, कह रही है कि इन लोगों के पास खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, गोल्डी का सही, सही बात है। यहाँ यहाँ इस बैच में पढ़ रहे हैं भाई 70-80 हजार की नौकरी के लिए, और लड़की को कह रहा है गोल्डी का। यार शर्म करो इडियट्स। चलो, कीप ऑन, मैंने कहा ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वो बात करता रहा। चलो नेक्स्ट आप, कीप अप मतलब मेंटेन करना। जैसे आप अगर अच्छा रिजल्ट देते हो ना क्लास में, तो टीचर लिखती है रिपोर्ट कार्ड में कीप अप, इसका मतलब जैसा रिजल्ट है तुम्हारा वैसा मेंटेन करो। नहीं, कीप अप मतलब टू मेंटेन, कीप अप योर कॉन्फिडेंस इन एवरी सिचुएशन। ये वर्ड देख के ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ना स्कूल में हमेशा रिपोर्ट कार्ड में कीप अप करके मैडम ऐसे लगा देती थी एक्सक्लेमेटरी, तो ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा को तो कभी नहीं आया ये कीप अप, मेरे बेटे को कभी नहीं आया। किक अगेंस्ट, किक समझते हो ना, लात से एक किक लगाया, कोई चीज को किक अगेंस्ट कब करते हो, जब आप उससे फाइट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, खासकर ऐसे लोगों से जिसकी अथॉरिटी वहां पे, जिसका वर्चस्व चल रहा है। ठीक है, वी कैन नॉट किक अगेंस्ट द अथॉरिटी एज वी मे बी बुक्ड फॉर सेडिशन। बेटा सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, और इसमें लिखा है पीपल इन अथॉरिटी, याद रखना पीपल स्पेशली इन अथॉरिटी, इसलिए किक अगेंस्ट के बाद मैंने अथॉरिटी लिखा है। किक अगेंस्ट द जुडिशरी लिख सकती हूँ, किक अगेंस्ट द गवर्नमेंट लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि आप बताना चाह रहे हो ऐसे लोग जिनके पास पावर अथॉरिटी है उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। नॉक अबाउट या नॉक अराउंड, इधर इधर ऐसे ऐसे नॉक करके मैं चल रही हूँ, यानी वंडर कर रही हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ। सो वंडर का मतलब हुआ क्या, भटकना, भटकना। एमलेसली मतलब हुआ बिना मकसद के, दिया हुआ तो है यहाँ पे, एमलेसली किसी मकसद के बिना, ये देखो। He knocked about as he was jobless, बस इधर उधर भटकता रहा क्योंकि उसके पास तो कोई जॉब था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, नॉक समवन अबाउट या नॉक समवन अराउंड, इसका मतलब किसी को नॉक कर रहे हो। अब नॉक करने का मतलब होता है ऐसे नॉक कर देना, ऐसे, इसका मतलब पीट देना, मार देना वायलेंटली, समझते हो ना, है ना, वैसा बिहेव करना। नेक्स्ट आओ, कीप डाउन, सॉरी हो गया ये, वी कैन नॉट नॉक हिम अबाउट विदाउट एनी राइम और रीजन, बिना किसी कारण को थोड़ी पीट सकते हैं हम। ठीक है, नॉक डाउन, अगेन नॉक डाउन, मार के नीचे गिरा देना। टू ब्रिंग टू ग्राउंड विद अ ब्लो, ब्लो का मतलब होता है मुक्का मारना या किसी चीज से मार के उसके नीचे गिरा देना। बेटा वो नॉक नहीं है, खटखटाने वाला नॉक नहीं है यहाँ पे। ही वॉज नॉक डाउन बाय अ स्पीडिंग कार, नॉक डाउन का मतलब हुआ धक्का मार के नीचे गिरा दिया। ठीक है, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नेक्स्ट पेज देखो। लैप अप, टू रिसीव वेरी ईगरली, बहुत ही ईगर तरीके से, ईगर का मतलब होता है बेटा उत्सुक, बहुत उत्सुकता के साथ कोई चीज रिसीव करना। लेट अस लैप अप द विक्ट्री, यानी कि बिल्कुल इस विक्ट्री को, इस जीत को एकदम गले लगाओ। लैप का मतलब गोद होता है, अब किसी चीज को आप गोद में बिठा रहे हो तो समझ रहे हो, इसका मतलब है खुले दिल से उसका स्वागत कर रहे हो। विक्ट्री मतलब जीत, तो इस वर्ड को ही फीलिंग करो ना कि किसी को आप लैप में बिठा रहे हो, लैप मतलब गोद होता है। ठीक है, रन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का पीडीएफ, बेटा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी मिलेगा चैप्टर में, देखो ना खोज के, आप चैप्टर निकालो ना अपने एडजेक्टिव, अपने बुक में मिल जाएगा डिग्रीज वहां पे। नेक्स्ट आओ, लाफ एट, बेटा लाफ समझो, लाफ के साथ अगर एट है इसका मतलब है मजाक उड़ाना। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लाफ अवे, इसका मतलब क्या होता है, किसी परेशानी को, परेशानी को
हंस के टाल देना, बस ऐसे ही हंस के टाल देना। टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट और सीरियस, ही लाफ्ड अवे हिज ट्रबल्स, अपने ट्रबल्स को हंस के टाल दिया। ले असाइड, किनारे रख देना। अब सोचो आप कोई चीज को ले असाइड कर रहे हो, यानी उसको निकाल के किनारे रख दे रहे हो, ठीक है। टू मेक सेविंग्स फॉर फ्यूचर, प्लीज ले सम मनी असाइड फॉर द रेनी डेज। बेटा रेनी डेज का मतलब पता है क्या है? बुरे दिन। अब कहोगे रेनी डेज का मतलब तो बारिश के दिन होगा, बुरे दिन कैसे हो गए? ये मैं बताती हूँ। जो चींटियां होती है देखते हो दिन भर काम करते रहती है, और रेनी डेज में बड़े आराम से बैठ के खाती है, क्यों? क्योंकि वो उसके बुरे दिन होते हैं, क्योंकि उस दिन वो बाहर निकल नहीं पाती है, ठीक है। तो रेनी डेज का ईडियम में मतलब है बुरे दिन। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ले डाउन, सरेंडर करना। अब सोचो ऐसे ले डाउन, जैसे आपने हाथ में हथियार है उसको ले डाउन कर दिया। तो आत्मसमर्पण देखना, डाकू और जैसे भी कोई आतंकवादी जब समर्पण करते हैं ना, तो अपने हथियार को नीचे रखते हैं, ठीक है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव बट टू ले डाउन योर वेपन्स, यानी अपने हथियार नीचे रखना, यानी सरेंडर करना। टू गिव अप फॉर फ्यूचर यूज और सरेंडर। सोनू कुमार क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब में बेटा एक वर्ब होता है, एक preposition होता है, ठीक है। चलो, ले इन। अब मान लो बाहर चींटी के जहां पे चींटियां रहती है, उस कॉलोनी के बाहर कुछ शुगर पड़े हुए, चीनी पड़ी हुई है, वो उठा के उसको अंदर रख ले, यानी क्या करे? टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, है ना। द ants lay in food for the winter season, विंटर में बाहर निकलेगी ना तो जम जाएगी। दे आर नॉट हॉट ब्लडेड लाइक अस। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या करते हैं? यही से ही अपने खाने को जमा करते हैं, या तो अपने घर में या तो अपने शरीर में। ले ऑफ, यानी कि नौकरी से निकाल देना। जैसे रिसेशन आता है बेटा, कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, पीपल आर लेड ऑफ, ठीक है। देखो, ले ऑफ, द कंपनी इज गोइंग टू ले ऑफ सम वर्कर्स, कुछ वर्कर्स को कंपनी ले ऑफ करेगी, यानी कि कंपनीज ले ऑफ करेगी कुछ लोगों को। देखो, बेटा 1 मिनट रुकोगे? ठीक है, देखो, ले इन बता दिया, ले ऑफ मैंने कहा नौकरी से निकाल देना। ले आउट, बेटा आप कहते हो ना कि जैसे हमने ये जगह लिया है, अब हम लेआउट प्लान्स बना रहे हैं कि इसमें घर कैसे बनाएंगे, वही तो हुआ। टू अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स, ले आउट योर प्लान्स बिफोर इन्वेस्टिंग मनी, यानी प्लान पहले ले आउट कर लो, यानी अपना बना लो प्लान्स पहले। लीव ऑफ, यानी कि छोड़ देना उसको, उसी समय स्टॉप कर देना। वी लीव ऑफ एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 5, जैसे 5 बजते हैं हम लोग काम बंद करके चल जाते हैं। लेट अलोन का मतलब टू स्टॉप, और सॉरी, लेट अलोन, टू रिफ्रेन फ्रॉम डिस्टर्बिंग और इंटरफेयरिंग। जैसे अलोन का मतलब समझते हो ना, अकेला, जैसे कहते हैं अकेला छोड़ दो। लेट हिम अलोन, यानी कि उसको अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन, आई एम सिक ऑफ योर इंटरफेरेंस, यानी कि मुझे रहने दो, मुझे इंटरफेयर मत करो मेरे काम में। मैं सिक ऑफ हो चुकी हूँ, सिक ऑफ का मतलब टायर्ड ऑफ, याद रखना, थक गई हूं। यहाँ पे बीमार पड़ने की बात नहीं है, सिक ऑफ का मतलब होता है थक जाना, परेशान हो जाना। नेक्स्ट आओ, लेट समवन डाउन, इसका मतलब टू डिसअपॉइंट समवन, किसी को डिसअपॉइंट करना। लेट समवन डाउन इज टू डिसअपॉइंट समवन, यानी कि देखो क्या है ये, ट्रस्ट मी आई विल नॉट लेट यू डाउन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ भाई पढ़ो मेहनत करो। डोंट लेट डाउन योर पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स को निराश मत करो। लेट ऑन, लेट ऑन इज शेयर अ सीक्रेट, नो वन विल लेट ऑन अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी कि कोई भी सरप्राइज पार्टी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेट ऑन,
राइम और रीजन बेटा दोनों एक इडियम में आता है। इसका मतलब बिना वजह, विदाउट एनी राइम और रीजन का मतलब है बिना वजह। लेट इन, अब किसी को अंदर आने दे रहे हो तो लेट इन कर रहे हो। वी कैन नॉट लेट दोस पीपल इन, हम उनको अंदर आने नहीं दे सकते। वी कैन नॉट लेट देम इन। लेट समथिंग ऑफ, किसी को खुला छोड़ देना, लेट ऑफ, है ना। कोई चीज ब्लास्ट कर जाना, लेट ऑफ, यानी गो ऑफ और लेट ऑफ हो गया। देखो, टू मेक समथिंग सच एज बॉम्ब एक्सप्लोड और फायर अ गन, जैसे मान लो कि अचानक उसका पिस्टल चल गया, तो कैसे कहोगे? हिज पिस्टल, he did not let off his pistol, यानी उसने तो नहीं छोड़ा था, but it went off, यानी बल्कि वो ब्लास्ट कर गया अपने आप। The police cannot let the bomb off as the place is heavily crowded, यानी बॉम्ब को हटने नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं। Leave alone और let alone दोनों का मतलब सेम है बेटा, अकेला छोड़ देना। Let someone off, किसी को छोड़ देना, बरी कर देना बिना पनिशमेंट के, जैसे the court will not let off such rapists now। Let off का मतलब बिना दंड दिए छोड़ देना। The court cannot let them off as the crime is serious, क्राइम बहुत सीरियस है, उनको कोर्ट नहीं छोड़ सकती। Let off someone, देखो नेक्स्ट आओ, let out, इसका मतलब to allow someone or something to leave a place, किसी को कहीं से जाना अलाउ करना। To allow someone or something to leave a place, who has let the dog out, ये गाना भी है ना, who's let the dogs out, नहीं, यानी किसने छोड़ दिया। To allow someone to leave a place। Let up, to slow down, to become less severe, यानी वो अब बहुत ज्यादा उस तीव्र गति में नहीं है। We will stay here until the storm lets up, जब तक ये तूफान थम नहीं जाता है तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। ये बहुत कम यूज होने वाला फ्रेजल वर्ब है। lie behind, इसका मतलब कोई चीज किसी चीज के पीछे होना, भाई उसका छिपा हुआ मकसद क्या है। What is the idea lying behind? What is the motive lying behind? Everyone knows what lies behind this cold-blooded murder. ये बिल्कुल निर्मम हत्या, cold blooded murder जो होता है ना, cold blooded का मतलब ही हो जाता है निर्मम, बिना किसी मर्सी के, मर्सीलेस। इस मर्डर के पीछे क्या कारण है सबको पता है। तो लाई बिहाइंड का मतलब होता है उसके पीछे छिपा हुआ कारण। लाई इन, किसी चीज के अंदर होना, एग्जिस्ट इन समथिंग। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, भाई देखने वाले की आंख में सुंदरता है ना। वरना कोई आपको बहुत सुंदर लगे, दूसरा कहेगा यार कितनी गंदी इसकी गर्लफ्रेंड, नहीं, तो देखने वाले की आंख में सुंदरता होती है। लाइट ऑन और लाइट अपॉन, अचानक बत्ती जल गई, नहीं कहते हैं, हाँ वही। टू थिंक ऑफ फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि बिना उम्मीद के कोई चीज अचानक सूझना। शी लाइटेड अपॉन अ न्यू वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, अचानक दिमाग की बत्ती जल गई और उसको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। लाइट अप, अब जैसे मान लो मेरे चेहरे पे ये लाइट जला देता है तो मेरा चेहरा लाइट अप कर जाता है, लेकिन इसका मतलब भाई खुश होना, क्योंकि आपकी लाइफ में बिना बल्ब के आपका चेहरा लाइट अप कर जाए इसका मतलब आप खुश हो गए हो। टू बिकम चीयरफुल एंड टू ब्राइटन, देखो ब्राइटन भी लिख दिया है क्योंकि मैंने कहा ना चेहरे पर अगर फोकस कर दे तो क्या होगा, चेहरा लाइट अप कर जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। नहीं, द गुड न्यूज विल लाइट अप हर फेस, जो अच्छी न्यूज है उसका फेस को बिल्कुल लाइट अप कर देगा, यानी कि वो खुश हो जाएगी। एक बार हमारे यहाँ एक टीचर थे, नीचे का जिस दिन ये लाइट था ना ये खराब था उस दिन, वो कहीं मैं क्लास नहीं लूंगी। मैंने कहा यार नीचे का लाइट खराब है, क्या प्रॉब्लम है, क्लास ले ले, इतना लाइट तो ऊपर है ही। तो कहती है नहीं नहीं मैं काली लगती हूँ। मैंने कहा, भाई काली तो हो ही, है ना, आपके लाइट जला के गोरी होने का क्या मतलब। नेक्स्ट आओ, लिव बाय, किसी तरह के नियम कानून को फॉलो करते हुए लाइफ बिताना। जैसे आप देखते हो आपके कुछ नियम होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं, उसको फॉलो करते हो, वही है ये। वी शुड लिव बाय प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया सिद्धांत, कुछ मान्यताएं या सिद्धांत। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई जो ट्राइब्स होते हैं दे लिव बाय सर्टेन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। नेक्स्ट आओ, लिव अप टू, उस एक्सपेक्टेशन को मीट करना जो एक्सपेक्टेशन है। कई बार हमारे पेरेंट्स है ना इतने ऊपर एक्सपेक्टेशंस बना देते हैं ना, वी आर नॉट एबल टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। समझ में आया? टू पुट अप विथ या फिर टू मीट कह सकते हो। हाँ ये हो गया, टू लिव और एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, उम्मीदों पर खरा उतरना। आई कुडंट लिव अप टू माय पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। लिव विथ, भाई अगर ऐसी वाइफ मिल जाए तुम्हें खड़ूस सी, बदतमीज सी, यू विल हैव टू लिव विथ हर। इसका मतलब है टू पुट अप विथ और रिजाइन वनसेल्फ, यानी उसे बर्दाश्त करना। हेलो, बर्दाश्त करना। शी कैन नॉट लिव विद दिस टेंशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस टेंशन के साथ वो बहुत दिन तक नहीं जी सकती। लिव विद का मतलब हो गया बर्दाश्त करना। लिव थ्रू, रुको एक मिनट, शी कैन नॉट लिव विद दिस टेंशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस टेंशन के साथ वो बहुत दिनों तक नहीं जी सकती।
लिव थ्रू, अगेन थ्रू, वही फील करो ना जैसे कोई ऐसा बना हुआ कुछ है, जिसको कह सकते हो आप, क्या कहते हैं उसको यार, पैसेज हो, किसी तरह का कोई पहाड़ को खोद के उसके अंदर से बना दिया गया हो सुरंग, है ना, और उससे लिव करते हुए निकलना। अगेन देखो, टू एंड्योर, बर्दाश्त करना, टू सर्वाइव। रवि कुमार, आई कुडंट लिव विथ माय गर्लफ्रेंड। तुम्हें किसने कहा रहने को? तुम्हारी मम्मी ने जूते नहीं मारे तुम्हें? ही लिव्ड थ्रू द रेनी डेज, रेनी डेज अगेन बुरे दिन बेटा, एंड दिस मेड हिम स्ट्रांग, यानी कि उसने बुरे दिन बर्दाश्त किए, उसको गुजार लिया, और इससे वो क्या बन गया? स्ट्रांग बन गया। टनल इज सुरंग। नेक्स्ट आओ, लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना किसी का, है ना। He looked after his ailing father। बेटा ailing का मतलब होता है बीमार, अपने बीमार फादर का देखभाल उसने किया। लुक बैक ऑन, सोचना, बैक सोचना, किसी तरह का चिंतन में रहना। आई कीप लुकिंग बैक ऑन दोस हैप्पी डेज, जब आप पुराने दिन, अच्छे दिन को सोचते हो ना, है ना, तो यू लुक बैक ऑन, ठीक है। लुक डाउन ऑन, किसी को नीचे नजर से देखना, डाउन मतलब जब नीचे देख रहे हो, तुम देखना ऐसे जैसे यार तू है क्या मेरे सामने, वो फीलिंग के साथ। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें गरीबों को नीचे नजर से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। लुक फॉर, खोजना इधर उधर, उसके लिए इधर उधर देखना। आई एम लुकिंग फॉर अ सुटेबल मैच फॉर माई सन, मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी सुशील कन्या देख रही हूँ। नहीं, अब तो बच्चा लोग देखने नहीं देगा। लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब उम्मीद के साथ, पूरी एंटिसिपेशन, मतलब होता है ना जैसे होगा नहीं होगा, उस फीलिंग के साथ उम्मीद करना, ठीक है बेटा। हर फॉर्मल लेटर का लास्ट लाइन होता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मुझे कराना था 200 तक, आज 190 तक रखो, कल ये पूरा कंप्लीट खत्म करा दूंगी मैं, और उसके बाद आपके लिए कुछ असाइनमेंट डाल दूंगी, फिर असाइनमेंट कर लेना। कितना बचा हुआ है इसमें? असाइनमेंट कर लेना, फिर असाइनमेंट भी मैं करा दूंगी। 299 है, कल खत्म हो जाएगा। कल क्लास आपका चलेगा, ध्यान रखिएगा, कल क्लास फिर से सारा मैं की हो ना, कल क्लास चलेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।